property, that is electron affinity. क्लियर? उससे पहले हमने कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. In today's lecture, we will discuss the last periodic property known as electron affinity. That is electronegativity. Fourth periodic property क्या है बेटा? हेडिंग डालेंगे, that is electronegativity. Fourth periodic property is electronegativity. Very simple. इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार हम EN लिख देते हैं. In short form, it is sometimes written as EM. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसी की तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर. याद है सभी को? व्हाट वाज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन. क्लियर? वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग पावर की बात कर रहे थे, एक आइसोलेटेड एटम की सिंगल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग पावर की बात कर रहे थे. यहाँ पे कुछ और सेंस में बात करें. इन दिस केस वी विल डिस्कस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट पेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे. तो राइट डाउन, फर्स्ट डेफिनेशन देखें फिर समझेंगे इसको. राइट डाउन, what is electronegativity? It is tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, the shared pairs of electrons in compound, of electrons in compound. क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन शेड हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल. सभी को फॉर्मूला याद होगा. इफ वी टॉक अबाउट वाटर, द फॉर्मूला इज H2O. इसका स्ट्रक्चर बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम सीख जाएंगे, अभी के लिए आप उसको याद रखें. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O. वाटर में ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. फाइन. सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. ऐसे ही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.1 और ऑक्सीजन की होती है 3.5. फाइन. किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की. तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है. ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है. तो ये इस शेयर्ड पेयर को, जो बराबर बटने चाहिए थे, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा. इसका मतलब ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. यदि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो हाइड्रोजन पे पार्शियली क्या आने लगेगा बेटा? पॉजिटिव. लाइक दैट. तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पे कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात करते थे. यहाँ पे कंपाउंड के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है एटम्स के बीच में, उनकी अट्रैक्टिंग पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. गॉट इट? जैसे वन मोर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट अमोनिया. देखिए नेक्स्ट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. सेकंड एग्जांपल, राइट डाउन, दिस इज अमोनिया. अमोनिया क्या फॉर्मूला होता है? NH3. फाइन. इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह से, लाइक दैट. गॉट इट? इस वाटर के केस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और अमोनिया में केस में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है. ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. अभी के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी जाए, दिस इज 2.1 एंड दिस इज 3.0. तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके टेंडेंसी ज्यादा होगी. सो हु विल अट्रैक्ट
द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि एक ही एटम में होगा, ये नाइट्रोजन सभी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। इससे पार्शियल पॉजिटिव, अगेन इससे अट्रैक्ट करेगा तो इससे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो शिफ्ट करेगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ता रहेगा। बेटा ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, इट इज ओनली द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जस्ट शिफ्टिंग। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, राइट डाउन। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। राइट डाउन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको 4 फैक्टर याद रखने हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। फाइन। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया सभी को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट पेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। गेटिंग माय पॉइंट। अब सोचो अच्छे से कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचो, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा कम होता रहेगा। ज्यादा साइज होगी तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज का जो पावर है वो कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। गॉट इट। तो इफ एटॉमिक रेडियस increases electronegativity decreases, if atomic radius increases electronegativity decreases, क्योंकि एटॉमिक रेडियस से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस का पावर उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा। क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है बेटा, जैसे ये एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो पेयर्ड पेयर हो। छोटा साइज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज डेंस होगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने देखा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर। फाइन, लिखा सभी ने। इसमें किसी को डाउट, एनी डाउट? वेरी सिंपल, ये याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। शेयर्ड पेयर को, शेयर्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग थी, बट वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे हो रही है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो बेटा पहला फैक्टर हमने देखा एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर होगा न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज, सोचो अच्छे से, यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का चार्ज डेंस रहा, ज्यादा रहा, उसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। दैट मीन्स if nuclear attraction, if nuclear charge or nuclear attraction is more, this implies that electronegativity will also move. यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, रिलेटिवली हाई। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है बेटा चार्ज। थर्ड पॉइंट होता है चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो आपने चार्ज दो तरह के सुने, द वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। क्लियर? तो देखो पॉजिटिव चार्ज से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी होगी। देखो लेट्स सपोज आपके पास एक है एटम, दिस इज ए प्लस, दूसरा है A2+ और तीसरा है A3+। आप खुद से रिलेट करके बताओ कि इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कौन सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सर A3+। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे चार्ज से हम न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा। न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या लिखते हैं, जेड इफेक्ट। क्लियर है सभी को? जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जिसमें जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, हैंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, Mn+2 में, A3+ में, फिर A2+ में, और सबसे कम किसमें होगी, A+, लाइक दैट, दिस वन। इसी तरह से यस यस बेटा, सर प्लीज रिपीट। एक्चुअली यू आर एंटर्ड इन द क्लास, बड़े जल्दी आए आप। सर एक्चुअली लाइट नहीं थी, दैट्स व्हाई सर, मेरा ब्रॉडबैंड सब बंद था, दैट्स व्हाई। बेटा सारी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। चलिए आई एम रिपीटिंग, आई विल रिपीट ब्रीफली, यू जस्ट शो द रिकॉर्डिंग। वन मोर थिंग बेटा, जब भी ब्रॉडबैंड बंद हो तो थोड़ा बहुत मोबाइल डाटा से भी चला लिया करो। बट एक्चुअली मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है सर, आई ओनली यूज दैट ब्रॉडबैंड। ओके, दैट आई डोंट नो, बट ठीक है। So you just see the recording of today's lecture. So in that lecture we have discussed the fourth periodic property जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ब्रीफली बताएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा। जैसे एक बॉन्ड है ए बी के बीच में, ये बॉन्ड कैसे बनता है, ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये दोनों में शेयर्ड है, दोनों में बटे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, ए की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ए की तरफ शिफ्ट होंगे तो ए पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आए हैं।
और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है. So that we have discussed in today's lecture. So electronegativity is the tendency to attract shared pair of electrons. Clear? अब Yes, sir. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है. तो सबसे पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज. आपने पहले भी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जैसे जैसे एटॉमिक की साइज बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है. न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा. न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है. यदि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो इफ एटॉमिक साइज इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस. तो ये पहला फैक्टर था. दूसरा हमने यहाँ से स्टार्ट किया न्यूक्लियर चार्ज से. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. तीसरा फैक्टर है बेटा चार्ज. चार्ज से कैसे रिलेट करते हैं? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है. पॉजिटिव किस पे होता है? न्यूक्लियस पे. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा. और जैसे पॉजिटिव बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से शिफ्ट कर लेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्टिंग पावर भी क्या होगी? इंक्रीज. गॉट इट? अब देखो नेक्स्ट चार्ज में हमने देखा पहला केस कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है. दूसरा केस देखो डी वाला. इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक है बी नेगेटिव, एक है B2 नेगेटिव और एक है B3 नेगेटिव. बताओ जो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनीवन? सोचो. So electronegativity decreases. डिक्रीज हो जाएगी. इजंट इट? क्योंकि देखो नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको अट्रैक्ट करने की पावर है? इलेक्ट्रॉन को. तो जब नेगेटिव बढ़ेगा तो वो नेगेटिव को कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा? दैट मीन इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? डी माइनस की. और सबसे कम किसकी होगी? B2 माइनस B3 माइनस. गॉट इट? दिस वन. इसके अलावा एक और फैक्टर होता है बेटा, वो आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, इसको नोट कर लें. फोर्थ फैक्टर इज परसेंटेज एस करेक्टर. परसेंटेज एस करेक्टर. इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर. देखो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं अलग अलग, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3. बिल्कुल सिंपल मैथ यहाँ पे काम में लेनी है. वन हाइब्रिडाइजेशन इज sp, सेकेंड वन इज sp2, थर्ड इज sp3. क्लियर? अब देखो तीनों में हम एस करेक्टर निकालते हैं. परसेंटेज एस करेक्टर. तो देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक एस का है और एक पी का. कितने हैं टोटल ऑर्बिटल? दो. दो में से एस का शेयर कितना? दो में से एक एस है तो एस का शेयर कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100. तो एस का परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 50%. गॉट इट? इसी तरह से सेकंड वाले में देखेंगे, इसी तरह से सेकंड वाले में देखेंगे sp2 में. या आप बताओ परसेंटेज एस करेक्टर. अब देखो sp2, s अभी भी एक है बट p कितने हो गए? दो. तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? तीन. एक तो s का और दो p. तो s का शेयर कितना हो गया? 1/3 into 100. हाउ मच? 33.33%. इसी तरह से लास्ट वाला देखो, ऊपर लिख रहा हूं मैं sp.
इस पे निकालो परसेंटेज एस करेक्टर। Sir, 25%. वेरी गुड, ये सभी के आ रहे हैं। देखो कैसे किया, 4 ऑर्बिटल है। कैसे, एक तो एस का है, 10 ऑर्बिटल पी के, 1 + 3 4 ऑर्बिटल। 4 में से एस कितना है, 1, तो एस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। क्लियर। तो जैसे यदि आपको पूछा जाए एक sp हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हाइब्रिडाइज है और एक sp3 हाइब्रिडाइज है, बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp, sp2 और sp3? एनीवन? Sir, SP. वेरी गुड, चेक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली वेरीज विथ परसेंटेज एस करेक्टर। more the percentage S character, more will be electronegativity। तो देखो सब में हमने S character निकाले, तो SP में 50% आया, वेरी गुड बेटा, SP इज करेक्ट। SP में 50% आया, SP2 में 33.3 आया और SP3 में 25 आया। इसका मतलब जो SP हाइब्रिडाइज होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी SP2 से, और SP3 जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, स्क्रीन को यहाँ से कोई डाउट, एनी डाउट अप टू दिस, टेल मी। No, sir. फाइन। जो भी न्यू स्टूडेंट है, यदि आपको लगता है कि कोई चीज कम समझ में आ रही है तो लेट मी नो। हालांकि जो भी लास्ट चैप्टर के रेफरेंस आते हैं तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो ये 4 फैक्टर याद रखना है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। पहला था एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तीसरा था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। चौथा था एस करेक्टर, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी सिंपल, यदि नॉलेज है, इसका फैक्ट पता है तो बन जाएगा। Mn+2 है, एक ये आयन है, दूसरा है Mn+4 और तीसरा मैग्नीज का आयन है Mn+6, मैग्नीज +7। तो विच इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ ऑर्डर। सबसे ज्यादा Sir, किसकी होगी, highest Mn+7. Mn+7 की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज आ गई है बेटा। चार्ज स्पीसीज के केस में हमें पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो Mn+7 की सबसे ज्यादा, फिर Mn+4 की, और फिर Mn+2 की सबसे कम। वेरी सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन स्केल से पता की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 2 स्केल हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे, राइट डाउन, स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फाइन। 2 साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी की। सबसे पहले आते हैं पाउलिंग, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, पाउलिंग स्केल। क्लियर, ज्यादातर केसेस में ये काम में आती है, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल। पाउलिंग वाली जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके बाद मुलिकन ने भी अपनी स्केल दी, बट दैट इज लेस कॉमन।
सबसे पहले हम सीखेंगे पाउलिंग स्केल क्या होती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्केल वाला, बट आप फिर भी थोड़ा आइडिया रखें। फर्स्ट वन इज पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल क्या होती है? इट इज, राइट डाउन, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल, सबसे ज्यादा कॉमन ये है। अब पाउलिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कुछ इस तरह। इनका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाउलिंग। अब देखेंगे सारी टर्म्स का सिग्निफिकेंस। पहले फॉर्मूला सीखो। फिर से बता रहा हूँ बेटा, स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी इनको याद करके देखिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका डेफिनेशन, जो फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। और तीसरा हम देखेंगे ट्रेंड, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या ट्रेंड्स हैं। गॉट इट? स्केल वाला पार्ट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। चलिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ए बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हमारा एक बॉन्ड है, इसके बीच में ए और बी के बीच। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा एफ ए, बी की है एक्स। व्हाट आर दी? डेल्टा एक्स जो होगा उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब एक्स ए माइनस एक्स। दिस इज डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेकेंड स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है, दिस इज ई ए बी माइनस रूट ऑफ ई ए एंड ई बी बी। बिल्कुल आसान है, डरना नहीं है एक्सप्रेशन से, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, तो डेल्टा एक्स हमने देखा, दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। डेल्टा ई क्या है? ई ए बी माइनस रूट ओवर ई ए ई बी बी। अब ई क्या चीजें हैं, ध्यान से देखें। ई ए बी, ई ए और ई बी बी। ई का मतलब होता है बेटा एनर्जी। जब भी हम ई काम में लेते हैं, कैपिटल ई, चाहे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें, चाहे आप फिजिक्स में बात करें, कैपिटल ई डिनोट एनर्जी। अब ये एनर्जी बहुत टाइप की होती है। कुछ एनर्जी आप भी जानते होंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? रोटेशनल। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे ये जो ई है, ये है बॉन्ड एनर्जी। विच एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी। ए बी का मतलब है ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। ए का मतलब है ए बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। बीबी का मतलब है बीबी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी बेटा एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगती है, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a particular type of bond is bond energy. Clear? तो इनको मेंशन करें, ये क्या है? These are the bond energies. These are bond energies of AB, AA and BB bond respectively. BB bond respectively. Like that. तो ये थी बेटा पाउलिंग स्केल। एक बार फिर से देखें तो सबसे ज्यादा काम में आने वाली स्केल है, एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई।
यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, जिनके बीच में बॉन्ड है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दैट इज एक्स ए माइनस एक्स। डेल्टा ई का एक्सप्रेशन होता है ई ए बी माइनस रूट ओवर ई ए इंटू ई बी बी। नाउ ये ई है बॉन्ड एनर्जी। सॉर्टेड। ये भी टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में आएगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और कैसे इनका वेरिएशन होता है, कब बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, कब बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ये हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और चीज बेटा, ये जो बॉन्ड एनर्जी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले के अंदर हम किस यूनिट में रखेंगे तो नोट करें, इन किलो कैलोरी पर मोल। These bond energy should be written in kilocalorie per mole। यदि आपने इनको जूल में रख दी, इन एनर्जी को आपने जूल में रख दी या किलो जूल में रख दी तो आंसर गलत आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर हम कैलोरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट स्केल लिखेंगे, सेकंड स्केल बेटा ये डेवलप की मूलिकन, दैट वाज डेवलप्ड बाय मूलिकन, दैट्स व्हाई नोन एज मूलिकन स्केल। अब मूलिकन स्केल क्या थी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस वन वेरी सिंपल फॉर्मूला। एवरेज कैसे लेते हो, दो वैल्यू का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो मूलिकन ने कैसे एक्सप्लेन किया, राइट डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the average of ionization potential जिसको हम आईपी लिखते हैं, एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज ईए, लाइक दैट। इन दोनों को नोट करें। तो ये दो स्केल हैं बेटा, इसके अलावा भी एक और स्केल होती है दैट इज अल्फ्रेड रोसो स्केल, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है पाउलिंग और मूलिकन स्केल। लिखा सभी ने, बिल्कुल सिंपल से एक्सप्रेशन है। पाउलिंग ने बताया डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई, और मूलिकन क्या बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते। नेक्स्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखेंगे बेटा कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होगा। होता क्या है, जब आप पाउलिंग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हो तो कुछ और आती है, और मूलिकन से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करता है तो कुछ और आती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन क्या होगा, जैसे हमने ए एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की, एक बार हमने पाउलिंग स्केल से निकाली और दूसरी बार हमने मूलिकन स्केल, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो राइट डाउन, नोट करके लिखते हैं इसको, वेरी सिंपल, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल, electronegativity on Pauling scale is equal to electronegativity
on Mulliken scale divided by 2.8 divided by 2.8. वेरी सिंपल, क्लियर। जो पाउलिंग से निकालेंगे वो मुलिकन का कितना टाइम्स होगी, 2/8 है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे कि राइट डाउन इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of certain element was calculated as 2.5 on Pauling scale. Calculate the electronegativity of same element on Mulliken scale. वेरी बेसिक। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट एज्यूम किया, सर्टेन एलिमेंट, एक फिक्स, कुछ भी हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कैलकुलेट की तो पाउलिंग स्केल से हमारा आंसर आया 2.5। मान लो इसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मुलिकन से निकालते तो क्या आती, बताओ आंसर। Sir, 7. एग्जैक्टली 7 बेटा। Yes, sir. फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी का आ रहा आंसर। आर यू गेटिंग 7? देखो बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग। सर 7। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल ये कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। तो देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल का दिया जो कि 2.5 है, इसको रख दिया 2.5 और मुलिकन का पूछ दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.8। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 7। दिस इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो अभी तक एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे बेस करती, डिपेंड करती। उसके बाद हमने सीखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरिंग स्केल्स क्या होती है। तो दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्केल्स डेवलप की, पहली स्केल पाउलिंग में भी एंड दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल, दूसरी स्केल मुलिकन में भी। फिर और स्टडी की गई कि दोनों स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग आती है। तो बाकी साइंटिस्ट ने और डिस्कवरी की तो दोनों में एक रिलेशन पाया कि पाउलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कितनी होती है, मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइडेड बाय 2.8। Got it? So till now we have discussed these points. Next factor is the most important कि पीरियोडिक टेबल में क्या हाल है इसका। What I mean to say कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये कैसे वेरी करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, लाइक दैट। So write down it is trends of electronegativity in periodic table, बहुत ही आसान है, आप खुद से सजेस्ट कर देंगे यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है। चलिए तो सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं बेटा,
एक पीरियड के अंदर, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड में हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ। हमने एक पीरियड कंसीडर किया, मान लिया सेकंड पीरियड हम कंसीडर करते हैं। तो बताओ सेकंड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, जल्दी से। विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड? Sir, lithium. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम पहले पीरियड में खत्म, दूसरा पीरियड लिथियम से स्टार्ट होगा। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को साइड में कर दो। चलिए ये हमने लिखे हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। नहीं पता है तो याद करो अभी। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस और डिक्रीज? तो Sir, increases. Sir, increase. आ रहा है समझ में सभी को? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, और पॉजिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इसको डिटेल में लिखें, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, on moving from left to right in a period, in a period Z effective increases, hence the nuclear attraction increases, hence the electronegativity also increases। इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा कार्बन से, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। अच्छा एक और बात, कल हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो इसका अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है, चाहे हाफ फील्ड हो तो भी ऑर्डर सेम रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। नोट करके लिखो, राइट डाउन नोट, इसके नीचे नोट लिखो बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन, electronegativity do not depends on electronic configuration, do not depend on electronic configuration। आई बात समझ में? देखो ये हाफ फील्ड है तो ऐसा नहीं है कि इसको आगे या पीछे कर देंगे, कहीं भी नहीं, ये जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए देखा सभी ने, आगे बढ़े। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं ताकि आपको वैल्यूज याद रहें। तो बेटा आपको कम से कम 8-10 ऐसे एलिमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, बार बार वो काम आती है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से, देयर आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट whose electronegativity value must be known to you। पीरियड 2 की बात करें, पीरियड 2 को फिर से लिखें। पीरियड नंबर 2 कौन कौन से एलिमेंट थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को अभी साइड में ध्यान से देखेंगे। फ्लोरीन की 4 होती, कितनी होती है? 4। लिखो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा? 4। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं होती,
जितना फ्लोरीन खींच सकता है उससे ज्यादा कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को. इट इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आई बात समझ में? आगे बढ़े. फ्लोरीन की 4 है. अब आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. 0.5 डिक्रीज करते चलो. फ्लोरीन की 4 है तो ऑक्सीजन की 0.5 डिक्रीज किया 3.5. नाइट्रोजन की 0.5 वो डिक्रीज कर दो 3.0 और 0.5 डिक्रीज करो 2.5. अगेन दिस इज 2.0, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.0 अप्रोक्सीमेट. गॉट इट? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. फ्लोरीन की 4 होती है सबसे ज्यादा और फिर 0.5 कम करते चलो. अब ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम भी कर देंगे, ये सिर्फ सेकेंड पीरियड में, हर जगह एप्लीकेबल नहीं. सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन की 4 है और फिर 0.5 कम करो तो बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाती है. गॉट इट? अब देखो नेक्स्ट वन, राइट डाउन. नेक्स्ट इज ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स ऑफ electronegativity along a group, along a group. एक ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं? बहुत ही आसान है. जैसे हम स्टार्ट करते हैं हैलोजन से. ग्रुप 17 की बात करें. ग्रुप 17 वालों को याद हो गया होगा अब तक सभी को, इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन. आगे चल के हम ये भी लिखेंगे, ये भी सीखेंगे कि हैलोजन क्यों बोलते हैं. बेटा ये जो हैलोजन है अभी भी आप याद रख सकते हो कि हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर. सॉल्ट फॉर्मर जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, इनकी बहुत ही बड़ी खासियत है कि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं. जैसे हमारे घर में कौन सा नमक काम में लेते हैं? अच्छा एक आंसर आया. सोडियम क्लोराइड. वेरी गुड. कि निर्मल शुद्ध नमक. चलिए सोडियम क्लोराइड. वेरी गुड. देखिए सोडियम क्लोराइड. तो क्या इसमें ग्रुप 17 का एलिमेंट है? बिल्कुल. तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जहां पे हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं. इसीलिए इस टेंडेंसी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण अब इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन. ठीक है, इसको याद रखना. ये ऐसा बात नहीं है कि पूछा जाता है बट ये फैक्ट है, यू मस्ट नो. चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके नीचे एस्पेटिन भी होता है. बताओ इसकी स्टडी हम क्यों नहीं करते जल्दी से? सर विकास रेडियो. वेरी गुड. याद है सभी को? क्योंकि ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव. तो इसको हम साइड में कर देंगे. चलिए अब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है. क्या इंक्रीज हो रही है? साइज. साइज की इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ेगी. तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो. Sir, decrease. वेरी गुड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि साइज इंक्रीज होगी तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाएगा. तो इट विल डिक्रीज. बेटा इनकी आप वैल्यूज आप याद रख सकते हैं. क्लोरीन की हमने लिखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है. क्लोरीन की 3 होती है. ब्रोमीन की 2.8 समथिंग और आयोडीन की 2.5. रोटेट डाउन. तो नाउ टेल मी इज देयर एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? उसके बाद बेटा कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एप्लीकेशंस है और एक दो और छोटे टॉपिक्स हैं. उसका ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग. वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है.
11th का भी वो बेसिक है, तो 12th तक वो काम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताइए आज के लेक्चर में कोई डाउट? नो No, सर। क्लियर है सभी को? तो आई होप जो न्यू स्टूडेंट है वो रिकॉर्डिंग कवर कर रहे होंगे। बेटा आप रिकॉर्डिंग चेक करते हुए साथ साथ नोट बनाते रहें। क्लियर? जैसे ही आपकी चैप्टर 3 की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, लेट मी नो, आई विल फॉरवर्ड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर 2। जैसे ही चैप्टर 2 कंप्लीट हो, आई विल फॉरवर्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर। ओके, तो आप थोड़ा सा अभी सीरियस होके, अभी फुल नहीं लग रही, यू आर हैविंग plenty of time, clear, to do it as soon as possible. Thank you. Have a nice day.